हे, दिस इज लीगल सलोनी और आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि मूट कोर्ट बनाने के समय या मूट कोर्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय, मूट कोर्ट ट्रायल के समय, मूट कोर्ट कंपटीशन में क्या क्या ध्यान रखना होगा जो कि हम लोगों को सक्सेस की तरफ ले जाएगा और टॉप विनर्स में हम लोग एक हो सकते हैं या टॉप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले कि आपका जो भी मूट प्रॉब्लम बनाना है, मेमोरियल ड्राफ्टिंग करना है, वो बनाने के समय आपको पहले ही फॉर्मेट मिल जाता है कि आप किस तरीके से अपना स्टार्ट करें, किस तरीके से एंड करें, क्या क्या उसमें मैटर रख सकते हैं और वो क्या रिलेट कर सकता है। तो वो सारा चीज़, सारा डिटेल, क्या स्पेसिंग देना है, क्या लिखना है, कितना बोल्ड लेटर्स में लिखना है, पिटिशनर और रिस्पोंडेंट का जो फर्स्ट फ्रंट पेज होता है वो ब्लू और रेड कलर का होता है, तो वो कैसे मैनेज करना है, कहाँ क्या होना चाहिए, सारा बारीकी से हमेशा मेमोरियल बनाना चाहिए, क्योंकि अगर मेमोरियल में डिफेक्ट रहेगा तो आपका स्कोर कट हो जाएगा। दूसरा, आपका जो मेमोरियल क्रिएट हो चुका है, बन चुका है, तो अब तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हताश नहीं होना है कि अब तो मेरे मेमोरियल में कुछ कमी रह गया या कमी है, तो अब हम क्या करें। तो अब आप अपना कमी को छोड़िए और अपना प्लस पॉइंट को देखिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि आप सामने वाले का कमी निकाल सकें, सामने वाले जो मेमोरियल है उसका कमी निकाल सकें और उसको यूज कर सकें एज अ वेपन। उसके बाद अपना मेमोरियल ड्राफ्ट कर लेने के बाद अब जब आपका ट्रायल पीरियड होगा, जब आपका ट्रायल का दिन होगा, तो उस समय क्या करना है, उस समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आपका जो अटायर है वो पूरा प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जजेस जो हैं वो ये सब चीज़ों को देखते हैं कि आपका प्रॉपर अटायर है कि नहीं, क्योंकि ये हमारे जो जेन्युइन कोट है उसमें भी ये चीज़ देखा जाता है कि ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपका ड्रेस, अटायर, सब चीज़ चेक हो गया है, तो नेक्स्ट स्टेप इज बी कॉन्फिडेंट एंड बी हम्बल। हमेशा शुरुआत करने से पहले, कोर्ट को एड्रेस करने से पहले स्टार्ट कीजिए मेट प्लीज टू द ऑनरेबल कोर्ट, और उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और अपने को पार्टनर, अपने काउंसिल का इंट्रोडक्शन दीजिए। उसके बाद उनसे पूछिए कि क्या हम फैक्ट बता सकते हैं, फैक्ट बताने का परमिशन लीजिए। इसका मतलब है कि आप हर एक चीज़ जो कर रहे हैं कोर्ट में उसके लिए परमिशन लेना ज़रूरी है। ये आपका कोर्ट रूम एटिकेट्स में आता है। आपका कोर्ट रूम एटिकेट्स कैसा है, आपका पर्सनालिटी को इन्हांस कर देता है और आप प्रोफेशनल दिखने लगते हैं। प्रोफेशनल दिखने लगते हैं तो आपका ऑब्वियसली पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि अभी आप प्रोफेशनल है नहीं और आप उस तरीके से दिख रहे हैं, तो कोर्ट में जजेस जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट है, जो मेरे नज़र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आई कांटेक्ट। अगर जजेस से शुरुआत में ही आई कांटेक्ट हो जाता है और वो हम लोगों से मिलने जुलने जैसा एक कनेक्शन बनाने लग जाते हैं, वो वहीं बैठे हैं, हम लोग यहीं पे बैठे हैं, यहीं खड़े हैं, फिर भी एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है और वो हमारी बातों को समझने लगते हैं, तो फिर चांसेस ये हो जाता है कि आपको उतना डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होता है क्वेश्चन राउंड के समय में, नहीं तो फिर वो थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो शुरू से ही कनेक्शन बनाइए, साथ ही साथ कॉन्फिडेंट रहिए, हम्बल रहिए और हाँ, अग्रेशन मत लेके आइए। जब भी जजेस आपको बीच में रोक के क्वेश्चन पूछें तो हमेशा अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, क्योंकि वो आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। आप बहुत अच्छे स्पीकर होंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अग्रेशन दिखा देते हैं तो वहाँ जजेस को यही लगता है कि ये जो है ये अभी अधूरा है, इसको अभी बहुत अपने ऊपर काम करने का ज़रूरत है। वहीं अगर सामने वाला पर्सन जो है वो अगर अपने आप पे कंट्रोल कर लेता है, अपने अग्रेशन को कंट्रोल कर लेता है, तो भले ही उसका प्लीडिंग उतना स्ट्रांग ना हो, फैक्ट उसने अच्छे नहीं रख रहे हो वो, लेकिन लॉज को नहीं अच्छे से रख पा रहा हो, लेकिन फिर भी उसको एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि उसका अपने ऊपर कंट्रोल है। अपने ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। सामने वाली पार्टी के भी तरफ कंट्रोल रखना ज़रूरी है। हो सकता है कि सामने वाला पार्टी धीरे से कुछ बोल दे, अपोजिट पार्टी कुछ बोल दे जो आपको अग्रेसिव लगे, आपको गुस्सा दिला सकता है, लेकिन उस समय आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है कि नहीं, मुझे अपने कंट्रोल रखना है और मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। उसके बाद बहुत सारे की पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको यूज करना है हाईली ऑब्लाइज्ड। जब भी आंसर करना है जजेस को तो हाईली ऑब्लाइज्ड वर्ड यूज कीजिए, ये आपके हम्बलनेस को दिखाता है। कोर्ट रूम में अपने आप को एक्टिव दिखाइए कि आप जो है वो जजेस की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपका जो रिसर्चर होगा वो उसका काम सिर्फ रिसर्च तक ही नहीं होता है, कोर्ट रूम में भी उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपको देना है, पेपर सबमिट करना है या फिर एविडेंस के तौर पे कुछ देना है, तो वो सारा चीज़ आपको या आपके को पार्टनर को नहीं देना है, को काउंसिल को नहीं देना है, आपके रिसर्चर को देना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये सारी चीज़ों को तो समझ ही लिए, और मुझे ये लगता है कि आपको पता होगा कि कोर्ट रूम, ये जो मूट कोर्ट है वो है क्या।
तो मूट कोर्ट जो है वो एक नकली कोर्ट रूम ही होता है, और वो हमारे और आपके प्लीडिंग स्किल्स को, आर्ग्यूमेंटल स्किल्स को और ड्राफ्टिंग को एनहांस करने के लिए लाया गया है। तो हमेशा ये सोचिए कि ये आप जो है अभी खुद ही अधिवक्ता हैं, आप खुद ही एडवोकेट हैं, क्योंकि इसी तरीके से मैंने भी अपने मूट कोर्ट में परफॉर्म किया है और अच्छा रिजल्ट पाया है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था और पर्सनल पॉइंट्स था जो आपके साथ शेयर किया। कैसा लगा आपको और कितना कुछ सीखने को मिला, कितना कुछ आप पहले से जानते थे, सब कुछ बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी।